वाली है। आइए अब आपको पहली खबर की ओर रुख करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार के सिंहासन पर कौन होगा काबिज, यानी कौन होने वाला है विराजमान। बिहार में सत्ता की सीट किसे मिलने वाली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां समय एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। कल तक नामांकन की डेडलाइन है, यानी आखिरी तारीख है, और इसलिए आज का दिन बेहद ही अहम है। चुनावी सरगर्मी और सियासी बयानबाजी यहां तेज होती हुई नजर आ रही है। चुनाव में जहां एनडीए ने एक तरफ तेजी दिखाई है, वहीं महागठबंधन की बात करें तो सीट बंटवारे पर उलझन अभी भी बरकरार है। बीजेपी और जेडीयू ने 101 के शगुन के साथ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने 226 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने इस बार अनुभवी नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी चुनावी मैदान में कमल खिलाने के लिए अहम जिम्मेदारी दी गई है और जारी की गई सूची में कुल 15 उम्मीदवार इस समय ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्हें नए चेहरे के रूप में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवारी दी गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं इस चुनावी समीकरण में बीजेपी और जेडीयू के मैथ्स के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवारों की। यहाँ देख रहे हैं पूरा चार्ट, 101 प्लस 101 का फॉर्मूला यहाँ अपनाया गया है। बीजेपी ने भी अपने खाते में 101 लिए, वहीं जेडीयू ने भी 101 लिए। यहाँ नहीं कि साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है कि एनडीए में सब कुछ साफ है और सब कुछ साफ के साथ साथ एकता भी साफ तौर पर नजर आ रही है। पहली लिस्ट 71 उम्मीदवार, दूसरी लिस्ट 12 प्रत्याशी, तीसरी लिस्ट 18 नाम। और वहीं यहाँ जेडीयू की बात करें तो पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों की घोषणा, वहीं दूसरी लिस्ट में 44 कैंडिडेट्स की घोषणा जेडीयू ने कर दिया। यानी 101 का आंकड़ा, 101 का शगुन यहाँ पे जनता को दे दिया है बिहार में एनडीए गठबंधन ने, और साथ ही बताया है कि आइए इसे 101 के शगुन के साथ हमें जनादेश दीजिए। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में क्या चल रहा है। महागठबंधन की बात करें तो इस समय सस्पेंस यहां बरकरार है, रस्साकशी चल रही है। कल डेडलाइन है नामांकन भरने की, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी तय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कह रहे हैं सब सही, अगर कल सब सही है तो निकाल दीजिए ना, फिर सूची क्यों नहीं निकालते। आरजेडी और कांग्रेस में अभी भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, यानी पिक्चर अभी भी साफ नहीं है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं। इसका क्या मतलब माना जाए, जब सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हुई तो ऐसे में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के साथ सिंबल बांटती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्या हुआ है, अब नामांकन की तारीख जब आखिरी है, यहाँ चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई, दिग्गज चुनावी प्रचार में आ चुके हैं। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन अभी भी साफ नजर नहीं आ रहा। हालांकि जब भी वो मीडिया के सामने समक्ष आते हैं यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, जल्द बता दिया जाएगा। अब जब नामांकन की आखिरी तारीख कल है, जब कांग्रेस पहले से रणनीति बनाती हुई नजर आ रही थी, कहा जा रहा था महागठबंधन सब कुछ सही चल रहा है, तो अब तक सीट बंटवारा की ऐलान क्यों नहीं, ये बड़े सवाल है बिहार की चुनावी सरगर्मी से जुड़ी हुई, जहां इस समय सियासी पारा बिल्कुल तेज है। एक तरफ यहां योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी हो चुकी है, यहां हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी यहां हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिग्गज जो उनके स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो इस समय चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए तमाम वायदे और घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से इस समय जो चुनावी पारा है वो है। और इस समय हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, आपसे आप पूछना चाहेंगे कि बीजेपी जेडीयू ने 101 के शगुन के साथ अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, महागठबंधन में अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ये कहा जाए? देखिए पिक्चर तो बाकी है ही, लेकिन अभी मैं अभी तुरंत का एक अपडेट बता रहा हूँ कि मुकेश सहनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, होटल मौर्य में बुलाई गई थी, 12 बजे बुलाई गई थी और उसमें मारपीट हो गया है। ये शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी और वहीं पे जो उनके कार्यकर्ता थे उनके बीच में होटल पटना में एक होटल में बुलाया गया था, जहां पर उनके कार्यकर्ताओं के बीच में ही मारपीट हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट के बाद राहुल गांधी से भी मुकेश सहनी की बातचीत हुई है। तो आप सोच सकती हैं कि किस तरह की स्थिति महागठबंधन में बन रही है। पेच फंसता हुआ कहां नजर आ रहा है मधुरेश? महागठबंधन, जब भी मीडिया के सामने कोई भी नेता आ रहा है महागठबंधन का, बोलता है कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो सीट बंटवारे का अभी तक ऐलान क्यों नहीं किया गया? कल नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या
महागठबंधन में जो पार्टी है, घटक दल हैं, ऐसे में उनके बीच समन्वय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ लग रहा है कि सीटों के लिए टकराव चल रहा है। बिल्कुल, सीटों के लिए टकराव तो चल ही रहा है और यही कारण है कि सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजा रहे हैं। अब बछवाड़ा सीट की बात करें जो बेगूसराय में है, वहां पे कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, सीपीआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो ये कैसी गठबंधन है कि जहां अपने अपने प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ ही उतारे जा रहे हैं। न सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के नेता खुद को बताते हैं, सीएम का फेस बताते हैं, जा करके नामांकन करके आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो जनता में भी सवाल है इस चीज को लेकर के। जनता में बिल्कुल बड़ा सवाल है। अब आप बताइए कि कांग्रेस जहां अभी तक उम्मीदवारों की सूची नहीं आई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, यहाँ सिंबल बटने पहले ही शुरू हो गए। जी बिल्कुल, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जनता के बीच में भी सवाल है, कार्यकर्ताओं के बीच में भी उहापोह की स्थिति है कि आखिर चल क्या रहा है। और जो प्रत्याशी जो टिकटार्थी है वो भी असमंजस की स्थिति में है कि अब महज एक दिन बाकी है और अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो सकी है। तो ऐसे में पता चले कहीं कई सीट ऐसे ना हो कि जहां पे महागठबंधन के उम्मीदवार जो है वो नामांकन ही ना कर पाए। तो पूरी तरीके से मैच की स्थिति बोल सकते हैं इसको कि हो रखी है। महागठबंधन में कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो मधुरेश, क्या यहाँ लग रहा है कि क्षेत्रीय दल हावी होते हुए नजर आ रहे हैं महागठबंधन पर? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी मैं जैसा कि बता रहा था, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो देखा था, तेजस्वी और मुकेश सहनी एक साथ हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे। उन्हीं मुकेश सहनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मारपीट हो गई, कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई है। अब ये मारपीट क्यों हुई है इसका कारण तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि उन्हें 30 सीट चाहिए तो महागठबंधन में, और जो तेजस्वी यादव है वो इतनी सीट देने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से सीपीआईएम ने भी सीटों की डिमांड की थी। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो 18 नामों की जो सूची थी वो उन्होंने जारी कर दी, अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर पॉलिटिक्स है महागठबंधन में, वो क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ा हुआ है, उन्हीं के कारण ज्यादा विलंब हो रहा है। जी चलिए, नामांकन की प्रक्रिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल आखिरी तारीख है। अब तक कितने उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भर दिया मधुरेश? देखिए, अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए में बीजेपी ने अपने 101 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। जदयू ने भी 101 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली थी, उन्होंने अपने 6 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कल अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने 4 नाम जो थे, 6 सीटें मिली थी उसमें से 4 नाम जो है वो जारी कर दिए। बताया जा रहा है कि जो बचे हुए 2 नाम है वो भी आज जारी कर दिए जाएंगे। तो मोटा मोटी में देखा जाए कि जो हॉट सीट है वहां पे नामांकन हो गए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नामांकन कर दिया, आज सम्राट चौधरी ने नामांकन कर दिया। इसके साथ ही जो बिहार सरकार के में जो सरकार में जो मंत्री थे, ज्यादातर लोगों ने नामांकन पहले चरण के में जिनकी जहां मतदान होना है वहां पे लोगों ने नामांकन कर दिया। तो पूरी तरीके से जो एनडीए है वो कहीं ना कहीं एक कदम आगे दिख रही है अभी महागठबंधन से, क्योंकि फैसले लेने में जिस तरीके से महागठबंधन पीछे छूट रही है, दूसरी तरफ एनडीए लगातार जो अपने बिल्कुल एनडीए में इस समय तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है और कई स्टार प्रचारक भी इस समय चुनावी सभा करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी ने अपना बिगुल बजा दिया, हुंकार भर दिया। आज देख रहे हैं कि हम कई बड़ी बातें जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ यहां से जा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश।